जो कि एक संख्या जो कि यहाँ पर दिया गया है 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछा गया है कितना होगा। 72 का मतलब ये हुआ वो संख्या 8 और 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है भाई। और 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि वो संख्या का लास्ट जो 3 डिजिट है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 8 से होना चाहिए। और 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सारी संख्याओं को सम करके वो संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखते हैं नंबर्स क्या हमें दे रखे हैं, 56, x 3 4 और y, और यहाँ पर दे रखे हैं 4। तो 8 का विभाज्यता का नियम चेक करते हैं पहले। 8 का विभाज्यता का नियम हम चेक करेंगे तो भाई देखेंगे अंतिम 3 डिजिट क्या दे रखा है, 4 y और 4। हमें मालूम है कि 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम लास्ट डिजिट 3 से डिवाइड, अंतिम लास्ट डिजिट का 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या रखें, y के स्थान पर अगर 1 रखते हैं 8 5 40 14 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा क्योंकि 24 में फिर डिवाइड हो जाएगा। तो y के स्थान पर हमें अगर 2 रखते हैं तो ये संख्या है कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से विभाज्य हो जा रही है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्याएँ किससे विभाज्य होंगी, 8 से विभाज्य होंगी। अब हमें x के स्थान पर क्या रखना है, तो हमें पता है भाई 9 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सारी संख्याओं को जोड़कर वो संख्याएं 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो 6 है 5 कितना होगा, 11, 11 3 कितना 14, 14 4 18, 18 2 20 4 24 प्लस में x के स्थान पर कौन सी ऐसी नंबर्स को रखें जो कि हमें अगर 9 से विभाज्य करें तो संख्याएं डिवाइड हो जाए। 1 रखेंगे 25 हो जाएगा, 2 रखेंगे कितना होगा 26, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 27 जो कि 9 से विभाज्य होगा। तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 3 रखेंगे तो संख्याएं 9 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। ये संख्याएं 9 से विभाज्य हो जाएंगी। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकल कर आई 3 और y की वैल्यू निकल कर आई 2। हमें बोला गया इनका सम कितना होगा, सम हम इसको ऐड करेंगे प्लस में तो कितना हो जाएगा भाई 5। तो इनका सम कितना होगा 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी।